राखी को लेकर दरभंगा के बाजारों में लगातार राखी की खरीदारी तेज हो गई है। गौरतलब है कि भाई बहनों का पर्व राखी का विशेष महत्व तब समझ में आता है जब लोग राखी बाजार में बिकता देखते हैं। कई ऐसी बहनें हैं जिनका भाई नहीं है या भाई है तो बाहर रह रहा है, इसका दुख और गम नजर आता है। जब रास्ते चलते राखी को देखती है एक बहन या भाई तो इसे एहसास होता है कि वास्तव में राखी पर्व कितना महान प्यार का अटूट बंधन है जिसे लेकर हर दिल तड़पता है। भाई बहन का प्यार इस राखी के धागे में इस कदर बंधा है जिसे न कोई मिटा सकता है, चाहे वो भाई कहीं भी रहे। हमेशा अपनी बहन को याद करता है और बहन भी हमेशा अपने भाई को फोन पर ही दुआ देकर कम से कम राखी का एहसास तो करा ही देती है। दरभंगा के बाजारों में लगातार 3 महीने के बाद से ही राखी बिकना प्रारंभ हो गया है। अंतिम चरण में राखी बिक रही है। हालांकि इस बार राखी की कीमत 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है बाजारों में। हालांकि इस बार राखी का व्यापार मंदा भी नजर आ रहा है। कई दुकानदारों के द्वारा आकर्षक डिजाइन के राखी रखे जाने के बाद भी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 50 रुपये तक के राखी बाजार में बिक रहे हैं। कौन? ये 30 रुपये पीस है और ऐसे बोलना। ये है 45 रुपये पीस, 25 रुपये पीस। सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा ये है 50 वाली। कौन सी राखी है? ये मोती की राखी। हाँ, मोती की। और ये 35 वाली बिक रहा है। दरभंगा स्मार्ट सिटी और आधुनिकता के दौर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब दरभंगा में ऐसा ही एक ई रिक्शा प्रारंभ हुआ है जिसमें निःशुल्क वाईफाई, पेयजल, न्यूज़पेपर के साथ अन्य सुविधाएं इसमें यात्रियों को दी जाएगी। दरभंगा से लहरियासराय चलने वाले इस ई रिक्शा में व्यापक व्यवस्था को देकर के स्थानीय लोगों में हर्ष का लहर। गौरतलब है कि इस तरह की ई रिक्शा पहली बार दरभंगा में प्रारंभ हुआ है जिसका विधिवत उद्घाटन दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। इसे देखते ही लोगों का मन डोलता है इसमें बैठने के लिए। हालांकि इसमें अत्याधुनिक सुविधा से लैस होने की वजह से इसमें बैठे यात्रियों को काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। क्योंकि दरभंगा में इस तरह का पहला ई रिक्शा आया हुआ है जिसमें वाईफाई चल रहा है। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट है, मोबाइल देख रहे हैं आप, वाईफाई से कनेक्ट है। यहाँ न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। और क्या सुविधा है? और पेयजल है, पेयजल की व्यवस्था की गई है। गरम नहीं, मिनरल वाटर रखा हुआ है, नॉर्मल टैंक रखा हुआ है जो हम यात्री जब भी होगा तो। दरभंगा में पहली बार अत्याधुनिक तरीके से लैस ई रिक्शा के प्रारंभ होने से जहां एक तरफ यात्रियों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोग इसे देखने के लिए वहां नजर आने लगे। उद्घाटन के मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्टार्टअप योजना के तहत कई युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है और ई रिक्शा जिसमें अत्याधुनिक वाईफाई मशीन भी लगी हुई है जिससे यात्री इस टेम्पो में बैठकर अपने मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पेयजल की भी व्यवस्था है, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं ताकि यात्रियों का मनोरंजन हो सके। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इस तरह स्टार्टअप योजना के तहत लोगों को रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो रहे हैं और सभी अपने रोजगार के नए अवसर को तलाशते हैं। नया इन्वेंशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है कि लोग नया कुछ करें, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से कुछ नया होना चाहिए और कुछ नया होगा तो निश्चित रूप से जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को और बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कुछ नया होना चाहिए। इसी के तहत आज राहुल गुप्ता जी ने ई रिक्शा जिसमें वाईफाई की सुविधा, अखबार की सुविधा, इस गर्मी में पेयजल की सुविधा और निश्चित रूप से दरभंगा के लोगों को दिया है। यह एक आधुनिकतम जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, राज्य सरकार की कि प्रदूषण रहित वाहन चलना चाहिए। जिसके तहत गैस से जो है बहुत जगह गैस
बिहार में भी, पटना में भी गैस के पंप लग रहे हैं जो वहाँ गैस से चलेंगे। और ये ई रिक्शा है, चार्ज होकर कहीं भी चलेगा, इसमें कोई खर्च नहीं है मतलब ईंधन का। सीधे बैटरी लगाइए, चार्ज करिए। और आजकल तो नौजवान बिना वाईफाई के 5 मिनट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तो पूरा विश्व आपके मुट्ठी में है। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की ये सोच है कि प्रदूषण रहित ई रिक्शा दरभंगा में भी चले ताकि प्रदूषण के खतरे से बचा जा सके। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी खुद ई रिक्शा पर बैठकर अपने मोबाइल से वाईफाई को कनेक्ट किया और इसके अलावा उन्होंने अखबार भी पढ़ा। गौरतलब है कि इस ई रिक्शा में सभी तरह की व्यवस्था यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने भी हरी झंडी दिखाकर नगर विधायक संजय सरावगी के साथ इसे रवाना किया। जैसे ई रिक्शा यहां से खुला, लोगों में कौतूहल नजर आया। लोग बड़ी बेसब्री से इस रिक्शा का इंतजार करते रहे। रिक्शा में है, पानी की मैंने पहले बताया, अखबार की तो निश्चित रूप से एक नया जो है शुरुआत दरभंगा में हुई है। आधुनिकतम जो युवाओं की सोच है और जो देश की भी सोच है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति देश में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप देश में आइए, लेकिन देश में ही आप व्यापार करिए, रोजगार करिए, अपना माल बेचिए, लेकिन देश में ही आपको उसका निर्माण करना पड़ेगा। जिसके तहत सैमसंग कंपनी विश्व का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा में खुला, हजारों लोगों को रोजगार मिला है वहाँ। और दरभंगा में डिजिटल की शुरुआत हुई है ई रिक्शा के माध्यम से, जिसमें आपको वाईफाई, न्यूज़पेपर, पेयजल सारी सुविधाएं मिलेंगी। 15 अगस्त के बाद गर्मी से झुलस रहे लोगों को आज थोड़ी सी राहत मिली, जब शनिवार को 12 बजे के बाद करीब 15 मिनट की तेज मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। हालांकि लोग गाड़ी छोड़कर कई जगह सहारा लेते नजर आए, लेकिन कई लोग इस बारिश में भीगते हुए बारिश का आनंद भी लेते नजर आए। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि लक्ष्य प्राप्ति एवं विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए रिपोर्ट मांगी। गौरतलब है कि दरभंगा में 7 निश्चय योजना सहित कई योजनाओं में शिथिलता को लेकर के जिलाधिकारी खासा नाराज भी दिखे। इनौस के द्वारा कमतौल थाना प्रभारी पर आरोप लगाने के साथ ही आज एसएसपी एवं डीएसपी कार्यालय में इन लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों का कहना था कि 127/18 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने के पीछे वहां के थाना प्रभारी की साजिश है। सभा के बैनर तले यहाँ के एसएसपी और डीएसपी कार्यालय को हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि अभियुक्तों को, जो हमारा नौजवान संगठन का नेता है विपिन कुमार यादव, उस पर वहाँ के स्थानीय जो गुंडा तत्व है, वह गुंडा तत्व ने हमला किया, जिसके खिलाफ सुपरविजन में ट्रू होने के बाद भी यहाँ का एसएसपी और डी वो 4 गुना आगे बढ़ाएंगे, केवटी के तमाम सड़कों को चक्का जाम कर देंगे। थाना अंतर्गत जो घटना घटी, जो विपिन नौजवान के साथ बर्बरता पूर्वक तो उसको पीटा गया, और जब केस इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ के थाना प्रभारी अपराधीकर्ता से मोटी रकम लेकर के उसको रफा दफा करने का काम करना चाह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या वो यूनिवर्सिटी थाना हो या कमतौल थाना हो,
लगातार मैं देखता हूँ कि ये थाना प्रभारी का मोनोपोली बढ़ गया है। सीएम साइंस महाविद्यालय में महाविद्यालय के 50 इच्छुक छात्राओं को 15 दिवसीय कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ। इसका समापन 31 अगस्त को किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षित हो रहे छात्राओं का कहना था कि वे आज के समय में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अगर किसी प्रकार का संकट उस पर आए तो अपना बचाव स्वयं कर सके। वहीं महाविद्यालय के छात्र महासचिव का कहना था कि यह प्रशिक्षण छात्र संघ की ओर से कराया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के कराटे छात्राओं को बताया जा रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकी। ये हम बता रहे पूरा अपना सेल्फ डिफेंस के कर होता है ना, जो उसी के बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे लोग को। साइंस कॉलेज में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये 50 छात्रों को ट्रेनिंग है। इसमें किक है, पंच है, थ्रोइंग लगाना है, किस तरह से पकड़ लिया कॉलर उसको छुड़ाना है ना। कितने दिनों? ये 15 दिनों के लिए है ये कैंप चल रहा है। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या? इस फ़ायदा गर्ल्स कहीं भी जाता है तो लड़के लोग कमेंट करता है ना, तो इसी के कारण। वहीं छात्राओं का कहना था कि इससे सीखने से वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती हैं। आते जाते समय में आजकल लड़कों के द्वारा बढ़ रही छेड़खानी से लड़कियों को आपस में सुरक्षा के लिए सोचना भी काफी आवश्यक है। उनका कि 15 दिन की इस ट्रेनिंग में निश्चित तौर पर वो इतना सीख लेंगी कि अगर कोई छेड़खानी करे तो उसे उसकी किए की सजा निश्चित तौर पर मिल सके। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। किक बॉक्सिंग सीख रहे हैं, जिसमें हमको खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है। एक्चुअली जो भी बॉयज़ लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं या जो झेलते हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ताकि अकेले बाहर आ जा सके। जो बॉयज़ हरकतें करते हैं, स्पेशली हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बॉयज़ जो ईव टीजिंग करते हैं उस सबसे बच सके, कॉन्फिडेंटली हम लोग बाहर जा सके। जब भी घर से निकलते हैं या थोड़ा भी लेट होता है घर से फ़ोन आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम लोग के लिए डर रहता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़े से इंडिपेंडेंट हो और कोई भी ईव टीजिंग करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। वहीं महाविद्यालय के छात्र महासचिव का कहना था कि यह प्रशिक्षण छात्र संघ की ओर से कराया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के कराटे छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और इसमें छात्राओं की संख्या अधिक देखी जा रही है और वो उत्साहित भी काफी नजर आ रही है। बहुत दिनों के बाद छात्र संघ की चुनाव हुई। सीएम साइंस में छात्र संघ के सभी पैनल जीते गए और हम लोग की सोच थी जो छात्रों के लिए कुछ ऐसा करें जो हमेशा छात्रों याद रखें। इसीलिए छात्र संघ के द्वारा सेल्फ डिफेंस कैंप की 15 दिनों की ट्रेनिंग लगाई गई, जिसमें हमारे 50 छात्रों आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए और वो आत्मनिर्भर रहे। अगर कोई असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहा है तो वो बेहिचक उनसे मुकाबला कर पाएँ। इन्हीं के लिए हम लोग छात्रों के लिए 15 दिनों का सेल्फ डिफेंस कैंप लगाए हैं। कब से शुरू हुआ है? ये 16 अगस्त से चालू हुई है और 15 दिनों तक चलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार झा, महासचिव। स्नातकोत्तर में जारी रिजल्ट सीट में हुए हेरफेर को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यह ड्रामा सुबह से लेकर दिन भर चलता रहा। इस ड्रामे में छात्रों का नेतृत्व कर रहे एजेडी के एसओ के कार्यकर्ताओं के द्वारा डीएसडब्ल्यू के कार्यालय में ताला जड़ दिया गया, जिसमें डीएसडब्ल्यू घंटों अंदर कार्यालय में ही बंद रहे। फिर जब बात नहीं सुनी गई तो छात्रों ने कुलपति का घेराव किया, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने एक नहीं चलने दी और छात्रों को बैठकर कई बार नारेबाजी करनी पड़ी। घंटों चले इस ड्रामा में कोई विश्वविद्यालय अधिकारी शामिल नहीं हो पाया। तब छात्रों ने गेट पर ताला जड़ दिया और कामकाज अवरुद्ध करने लगे। अंत में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष वहां पहुंचकर छात्रों से बात करने लगे। वहीं प्रेस द्वार पर ताला जड़कर अंदर घुस गए छात्रों को भी निकालने का प्रयास किया गया, जहां छात्रों ने नारेबाजी प्रारंभ कर दी। वहीं कुलपति ने छात्रों से बात की, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ा। देर शाम मिली खबर के अनुसार
अब स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए 28 अगस्त के बाद पुनः आरंभ की जाएगी और दूसरी लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को कोई परेशानी न हो। इसके बाद छात्र संतुष्ट होकर वापस लौटे। मेरा नाम पीएम वाला है और मैं पीजी के एडमिशन के लिए समस्तीपुर में जाती थी, लेकिन वहाँ पे मेरा रैंक जो है 42 है और मेरा नंबर 128 है। मेरे कम नंबर होने वाला जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन हो चुका है और मेरे लिए जो है सीट वहाँ है ही नहीं। और फिर उसके लिए जो है सर वहाँ के सर समस्तीपुर कॉलेज के सर जो है वो हमको बोले दरभंगा यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वहाँ से पता कीजिए। यहाँ से मैं 3 से 4 बार यहाँ आके लौट के जा रही हूँ, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं मिल रहा है। और मेरे ठाकुर है, मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरा 107 नंबर है हिस्ट्री से, लेकिन 78 नंबर वाला को स्टूडेंट को जो है मतलब इस कैंपस में एडमिशन हो गया और मेरा लिस्ट में जो है यहाँ पे नाम नहीं है। और बोले सर कि वहाँ से भी मतलब एसडब्ल्यू सर के पास गए तो वो बोले कि मतलब यहाँ पर जो है मतलब आपका नाम होगा, लेकिन कहीं लिस्ट में नाम नहीं है। और बोले कि एसटी वाला को जो है सीट फुल हो गया है, लेकिन एसटी का कैटेगरी का मतलब कट ऑफ जो है 36 गया है, लेकिन एक भी जो है एसटी का लिस्ट में लड़का का नाम नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस बार तिगुना जो है फीस जो है वृद्धि कर दिया गया है, जो हम लोग देने में बहुत असक्षम है और इसके लिए हम यही चाहते हैं कि इसका कुछ संशोधन किया जाए। निवेश हुआ और मैं बेगूसराय से आया हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इंग्लिश के लिए LNABU में पीजी के लिए अप्लाई किया था, बट अप्लाई से कम सीट से कम अप्लाई। कल से आप चैम्बर में नहीं बैठ पाइएगा। जिस तरीके से आज छात्रों को अनदेखी करके आप निकल जा रहे हैं, DSW का जिस तरीके से चाटुकारिता तरीके से आप निकाल लिए हैं, कल से आप ऑफिस में नहीं बैठ पाइएगा। लगातार एक होकर के लगातार एक शांतिपूर्वक हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। बार बार हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बरगलाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है 10 मिनट, लेकिन हम लोग एक छात्र होकर के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग के साथ बरगलाने का काम किया है और VC को भगाने का किया है। सब स्टूडेंट बेगूसराय खगड़िया। शुक्रवार को महाविद्यालय में बीएड महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में सभी बीएड प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने महाविद्यालय के फोटो और जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जल्द अपलोड करें। अभी तक 33 बीएड महाविद्यालय में से मात्र 16 महाविद्यालय ने ही अपलोड किया है, जिसे लेकर के कुलपति खासा नाराज दिखे। बाकी बचे महाविद्यालयों को 28 अगस्त तक अगर नहीं करने पर उनके खिलाफ राजभवन पर में सूचना देने की बात कही गई है। ऐसे महाविद्यालय पर कार्रवाई करने का भी मन विश्वविद्यालय प्रशासन ने बना लिया है। तो इसके लिए हम अभी ट्रेनिंग सेशन होगा और ये 28 अगस्त 2018 ये अंतिम तिथि है, जिस तिथि तक 33 के 33 महाविद्यालय के डाटा अपलोड हो जाने चाहिए। तो आप लोग डेट नोट कर लें, 28 अगस्त 2018 ये अंतिम तिथि है, जिस तिथि तक आपको हर प्रकार से डाटा आपको अपलोड करना है। अन्यथा उसके आगे विश्वविद्यालय हो सकता है कि अगली कार्रवाई करे। बात करके 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, सारे मीटिंग थी और हमारे विश्वविद्यालय का डाटा था कि 35 में से 7 कॉलेज लोगों ने कोशिश की थी फोटो अपलोड करने की, अपलोड लगता है 20%, जबकि यही विश्वविद्यालय था जहाँ पे कि लोग नोडल ऑफिसर की बात हो, यही परेशानियाँ हो रही हैं। तो ट्रेनिंग पानी हुई थी नोडल ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं करी और ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि कोई परेशानी होती है यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर और NIC के टेक्निकल डायरेक्टर विजय कुमार जी का फोन नंबर आपके पास। तो ये सब वहाँ थी मुख्य रूप से हमारा सेक्रेटरी साहबान से और महोदयों से तैयार। वार्ड नंबर 14 चुनाभट्टी कंगवा घुमती के पास 1980 से लगातार राजा सलहेश की पूजा बड़ी धूमधाम से होती रही है। वहीं शुक्रवार को भी 38वां साल राजा सलहेश की पूजा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। वहीं इस पूजा में कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह पूजा समाज के लोगों के सहयोग से होती आ रही है।
जो भगत यहाँ खेलते हैं वे मुजफ्फरपुर के हैं। साथ ही जो श्रद्धालु सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस मौके पर पूरे गांव वासी के साथ आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।